MBBS नहीं मिला और साल बर्बाद हो गया। सारे दोस्त जहाँ आगे बढ़ रहे थे लाइफ में, अलग अलग डिग्रीज़ कर रहे थे, जिनके ऑलमोस्ट 2-3 साल कंप्लीट भी हो गए थे डिग्री के, और मैं वहीं के वहीं अपने घर पे बैठी हुई बस नीट की किताबें खोल के बैठी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। और मेरी जैसी कंडीशन अभी बहुत सारे बच्चों की होगी, क्योंकि मेरे टाइम पे भी नीट का स्कैम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, MBBS की सीट्स खरीद ली गई थी गवर्नमेंट कॉलेज की, और हम जैसे बच्चे जो एवरेज हैं या अबव एवरेज, बिलो एवरेज, या शायद पढ़ने में भी अच्छे नहीं, लेकिन उनके सपने हैं नीट के, उन्हें मेहनत भी करी, पूरे पूरे साल पढ़ाई करी, सब कुछ सेक्रीफाइस करा, और उसके बाद भी क्या मिला? कुछ भी नहीं, नीट का स्कैम मिला। सो हेलो एवरीवन, दिस इज इंदू, फर्स्ट ईयर BHMS स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी स्टोरी क्या थी नीट के 2 टॉप लेने के बाद, जब मैंने होम्योपैथी को चूज़ किया। मैंने होम्योपैथी को क्यों चूज़ किया, और मैंने सिर्फ होम्योपैथी ही क्यों चूज़ किया, मतलब मैं चूज़ तो कुछ और भी कर सकती थी। सो शुरू करते हैं। मेरे टाइम पे भी पिछले साल नीट का स्कैम हुआ था। मैंने पिछले साल भी नीट का टॉप लिया था, पिछले साल मेरा सेकंड टॉप था, और उससे पहले मेरा जब फर्स्ट टॉप था तब भी नीट में स्कैम हुआ था। पिछले साल भी नीट में स्कैम हुआ, तब मैंने सोच लिया था, मैं हार गई थी, मैं एकदम हिम्मत हार गई थी कि अब मैं नीट का एग्ज़ाम दोबारा दे ही नहीं सकती, मैं ड्रॉप ले ही नहीं सकती अब दोबारा, क्योंकि वो एग्ज़ाम इतना मेंटली प्रेशराइज़ करता है आपको, इतना मेंटली प्रेशराइज़ करता है कि आपको लगेगा या तो मैं जी लूँ या मैं मर जाऊँ, और अगर जीना ही है तो MBBS करके ही जीना है, वरना तो मरना ही है। तो हमें ये सारी फीलिंग आने लग जाती है उस पॉइंट पे। और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, या जो ऐसे पेपर लीक होने की, स्कैम होने की जब न्यूज़ आती है ना, तो दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे पता है इस टाइम पे भी काफ़ी बच्चे होंगे, जैसे हमने न्यूज़ में देखा काफ़ी लोग सुसाइड कर गए जब पेपर लीक की बात आई और ये स्कैम की बात आई, क्योंकि उनको बुरा लगा, क्योंकि उनने इतने मेहनत करी अपने सपनों के लिए, और 2-2-3 तो ड्रॉप लेते हैं लोग, इवन 3 ड्रॉप से भी ज़्यादा ड्रॉप लेने वाले लोग भी दुनिया में हैं। तो सोचो वो अपने साल बर्बाद करें, एज बर्बाद कर रहे हैं, और उसके बाद भी उन्हें हाथ क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा आप अपने 3-4-5 साल किसी और चीज़ में बर्बाद करो, इतने में तो आपको कोई और डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और कहीं से मतलब ज़ीरो लेवल से कहीं और पहुँच जाओगे। तो इसलिए मैं खुश हूँ कि मैंने पिछले साल ड्रॉप नहीं लिया, और मैंने पिछले साल ही एडमिशन ले लिया था, होम्योपैथी में एडमिशन लिया मैंने BHMS में, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स कि मैंने BHMS में एडमिशन लिया। मैं खुश हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप भी सिर्फ MBBS के बारे में ना सोचो। MBBS के अलावा जो दूसरे ऑप्शन है, आयुर्वेदा, BDS, फिर होम्योपैथी है, आप BSc फॉरेंसिक में कर सकते हो, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। BSc कर सकते हो आप ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, किसी भी चीज़ में, ये केमिस्ट्री में कर सकते हो, फिज़िक्स में कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो आप कर सकते हो। इवन नर्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचो कि देखो मैं अभी क्यों खुश हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को खुशी है ये बताने में कि मैंने उस टाइम ड्रॉप नहीं लिया। मैं चाहती हूँ आप भी ड्रॉप ना लो, अपना साल बर्बाद ना करो, क्योंकि कोई कुछ नहीं पता आगे समय में क्या होने वाला है। हो सकता है अभी जब जून में पेपर हो उसमें भी कुछ ना कुछ घपला ये लोग कर ही देंगे, और जब अगले साल पेपर होगा, बोला तो ये है कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर तो करवा लोगी, बट पहले से आप सीट बेच दो MBBS की, तो हम क्या कर लेंगे? हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में क्या होगा? तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ड्रॉप मत लो। अगर आपके ऑलरेडी 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं तो आप अब थोड़ा रुक जाओ, शांति से बैठ जाओ। जून में तो आप पेपर दोगे, लेकिन अगर उसके बाद उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, आई होप हो जाए। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ अब दोबारा ड्रॉप मत लेना। आप थोड़ा सोचना कि आपको और क्या सही लग रहा है क्या नहीं, और अगर कुछ सही ना लगे ना, बस थोड़ा सा कहीं से भी कोई चीज़, कोई ब्रांच, कोई फील्ड, कोई कोर्स सही लगे ना, तो उसमें चले जाना। आपको थोड़े टाइम बाद जब आपका एकदम मेंटली थोड़ा फ्री हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे ना, तो उस चीज़ में जब इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आप उसमें अपना बहुत अच्छा नाम कमा लोगे, बहुत अच्छा पैसा भी कमा लोगे। सिर्फ MBBS से ही आप सब कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है MBBS करने के बाद भी आपका मन कर जाए MBBS छोड़ने का, 5 साल बाद ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी MBBS डॉक्टर MBBS को छोड़ देते हैं, या फिर MBBS करने का PG ही नहीं करते, तो वो अपनी फील्ड ही चेंज कर लेते हैं। तो ये मत सोचो MBBS आपकी दुनिया है। तो एटलीस्ट अपना ये जो कीमती समय है, ये जो हमारी यंग एज होती है, ये जो हमारी, जब हम अपने टीन एज से निकल के अपनी 20s में एंटर करते हैं, ये 20s में जो प्राइम ईयर्स होते हैं ना, इनको मतलब प्राइम ईयर्स माना जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा हम एक्टिव होते हैं। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर ईयर्स ऑन दोज MBBS की सीट्स। अगर मिल गई है तो अच्छा है, फर्स्ट ड्रॉप था तो भी ठीक है, लेकिन अब आगे और ड्रॉप्स मत लो। 1 ड्रॉप तक मुझे लगता है कि इनफ होता है। अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा ड्रॉप ले लिया तो अब आपको रुक जाना चाहिए। सो यार इस वीडियो का तो बस यही पर्पज़ था मेरा कि मैं आपको ये बता दूँ कि ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं होता है यार। देखो ड्रॉप लेना तभी वर्थ इट हो सकता है जब आप उस मतलब अगर आपने फर्स्ट ड्रॉप लिया था और अपने फर्स्ट ड्रॉप के बाद आपको मिल गया अगर MBBS का सीट गवर्नमेंट कॉलेज का, तो वो वर्थ इट कहलाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो 3-4 ड्रॉप के बाद मुझे MBBS का सीट मिलेगा तो वो भी वर्थ इट कहलाएगा, तो ये गलत है। देखो आप अपने मन से पूछो, आप अपने मतलब
स्टार्टिंग की जो एज होती है 20, 21, 22 से बर्बाद कर दो और उसके बाद आपको MBBS की सीट मिल जाए और आपको लगा ये वर्थ इट है, क्योंकि MBBS मिलते ही आपको तो पैसा नहीं मिलेगा ना। MBBS के बाद आपको 5 साल की पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद आप कहीं ना कहीं शायद अर्न करना शुरू कर पाओ, MD करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी। और मुझे पता है हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होता है ना एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है। तो सबके ऊपर कहीं ना कहीं इन कंधों पे, छोटे छोटे कंधों पे, चाहे वो लड़कियों के हों या लड़कियों के हों, इन कंधों पे ना एक बोझ रहता है। बोझ नहीं कह सकते, पर हाँ एक जिम्मेदारी रहती है कि हमें अच्छा करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लड़कियों पे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं बने फाइनेंशियली, हमारी डिग्री ख़त्म होते के साथ ही, तो हमारे साथ मतलब शादी, ये वो, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, प्रेशर आ जाएगा। तो प्लीज़ ड्रॉप लेके अपनी जो उम्र है उसको ख़राब मत करो, अपनी उम्र के जो ये कीमती समय है इसको ख़राब मत करो, इसको कहीं और लगाओ, किसी और कोर्स में एडमिशन ले लो, उसमें भी आप अपना बहुत अच्छा कर लोगे। अगर आपकी किस्मत में लिखा है, आप हार्ड वर्कर हो, आप मेहनती हो, आप खुद पे विश्वास रखते हो, आपके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं, तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप अपना नाम वहाँ पे बहुत अच्छा कर लोगे। और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है तो MBBS से ही नहीं, आयुर्वेदा से, फिर ये BDS हो गया, होम्योपैथी हो गया, आप इनसे भी डॉक्टर बन सकते हो। और आजकल तो योगा वगैरह का भी बहुत क्रेज़ है लोग में, आप उसमें भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सो प्लीज़ डोंट टेक ड्रॉप फॉर दिस थिंग। बस मैं ये बोलने वाली थी, मतलब यही बोलना चाहती थी मैं। और मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने के लिए मिला कि मैंने होम्योपैथी ही चूज़ क्यों की, इतनी सारी फील्ड्स थी तो मैंने होम्योपैथी ही चूज़ क्यों की, और होम्योपैथी में भी प्राइवेट कॉलेज ना लेके मैंने डीम्ड कॉलेज क्यों लिया, इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।